चलो आज हम लोग सेंटर पास में नेक्स्ट टॉपिक, कल के क्लास में सर्कुलर लूप का, सेमी सर्कुलर लूप का और स्ट्रेट रॉड का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताया था। ठीक है, आज हम लोग कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आ जाए कि जैसे एरिया जनरेट हो रहा है, तब उस कंडीशन में कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास को फाइंड करते हैं। एरिया जनरेटेड टॉपिक का नाम है। तो कहता है सिंपल, जब भी एरिया जनरेट होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लो कि एक सरफेस है, उसका सरफेस एरिया गिवन है। एज फॉर एग्जांपल एक डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस आर है और इसी के ऊपर एक अनदर स्मॉलर डिस्क जिसका रेडियस आर बाई 2 है, इस पर ओवरलैप करा दिया, इस पर प्लेस्ड कर दिया। तो कहता है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। निकालने का तरीका बाद में, पहले हम लोग सिंपल जो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब हम लोग इसका x के अबाउट सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे तो हम लोग a1 x1, a1 जो पहला हमारा डिस्क है जिसका रेडियस r है, इसका एरिया a1 और इसका जो कोऑर्डिनेट जहां पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो x1, और दूसरा जो डिस्क हमने इसके ऊपर ओवरलैप कराया जिसका रेडियस r बाई 2 है, तो a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। इसी तरह से y सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a। सिमिलरली जेड के लिए भी वही फॉर्म आ जाए। तो यहां पर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ एरिया जनरेटेड, ये फॉर्मूला हम लोग यूज। ठीक, अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्टेन एरिया को हम रिमूव कर दे तो सेंटर ऑफ मास क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, फिर प्रॉब्लम करके इसको हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में यही कहता है कि सम पोर्शन इज रिमूव्ड देन सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन विल बी। कुछ पार्ट को हम रिमूव कर दे तो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास क्या आएगा। ठीक, तो जब हम लोग रिमूव करते हैं तो उस कंडीशन में जैसे a1 x1 प्लस a2 x2 ओवरलैप करा दिया तो ऐड कर दिया, और जब रिमूव करेंगे तो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तब उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइड बाई, ये थोड़ा सा एक मिस्टेक है यहां पर, हम आपको यहां पर अपने पीडीएफ में ठीक कर लेंगे। आप लोग a1 x1 माइनस a2 x2, ये माइनस साइन आएगा, यहां माइनस, ये भी माइनस साइन, ये दोनों माइनस हो, ये फॉर्मूला में आप ठीक कर लेंगे। तो a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइड बाई a1 माइनस a2, और दूसरे वाले में a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइड बाई a1 माइनस a2, तीसरे वाले में z सेंटर ऑफ मास a1 z1 माइनस a2 z2 डिवाइड बाई a1 माइनस a। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रॉब्लम में यूज करेंगे। तो पहला जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, कहता है कि यूनिफॉर्म डिस्क का रेडियस आर है, इसको हमने कट कर दिया फ्रॉम द इनिशियल डिस्क ऑफ रेडियस 2r in such a way that edge of the hole touches the edge of the disk. Locate the center of mass of the system. ठीक, अब देखिए कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा पिक्चर को एनलार्ज करके बनाते हैं।
पहला वाला क्या है भाई, रेडियस 2r, ये 2r रेडियस है, यहां से यहां तक का वैल्यू 2r। ठीक, अब कहता है कि हमने रेडियस r को इससे कट कर दिया, तो यहां से ये रेडियस r का एक ये पोर्शन डिस्क का कट कर दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन जो ये बचा, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल, तो ये दो पार्ट में बनेगा। ध्यान दोगे, पहला जो रेडियस 2r है, इसका हम पहले इनिशियल सेंटर ऑफ मास निकाल लें और उसका कोऑर्डिनेट लिख दे, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास डिस्क का सेंटर पर लाई करता है, और जो पोर्शन को आपने कट किया वो ये है, जिसका रेडियस हमारा r है, और ये कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये हमारा O है, तो यहां O, ये हमारा O डैश है, तो ये O डैश बन गया। अब O का कोऑर्डिनेट तो लिख दिया, O डैश का कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक का क्या वैल्यू है, देखो R है इसका वैल्यू, इसलिए O डैश का कोऑर्डिनेट बन गया R, और Y के तरफ नहीं बल्कि ये X की तरफ अलाइन है, इसलिए नेक्स्ट 0 आ गया। अब इसका एरिया क्या हो गया, A1 इज इक्वल टू पाई और R की जगह पर 2r, इसका एरिया ले लो A2 और इसका पाई, इसका रेडियस कितना है r, इसका x1 का वैल्यू कितना है 0, y1 का वैल्यू 0, इसके x2 का वैल्यू कितना r, और y2 का वैल्यू कितना है 0। यहां तक ठीक है। अब फॉर्मूला क्या, एक सेंटर ऑफ मास, उसमें सब्स्टिट्यूट करो, A1 x1 माइनस A2 x2 डिवाइड बाई A1 माइनस A2, तो पहले वाले का एरिया कितना, पाई 2r का होल स्क्वायर, x1 कितना 0, A2 कितना है पाई r स्क्वायर, x2 का वैल्यू कितना है r, A1 का वैल्यू कितना है पाई 2r का होल स्क्वायर, A2 का वैल्यू कितना है पाई r स्क्वायर। सॉल्व करो, देखो कितना आता है, जल्दी से बता दो। ये माइनस पाई r क्यूब हो गया, ये 4 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर कट गया, 3 पाई r स्क्वायर बना, इसका मतलब माइनस r बाई 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस r बाई 3, और y के तरफ क्योंकि y1 और y2 दोनों 0 है, इसलिए y के अबाउट 0 आ जाए। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो आंसर क्या है, माइनस r बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r इज पुट ओवर अनदर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r of the same thickness and density. The peripheries of the two disks touch each other. Locate the center of mass of the system. तो यहां पर 2r रेडियस के ऊपर r को ओवरलैप करा दिया, ये जिससे दोनों का पेरिफेरी टच कर जाए, तो ये रेडियस r, और ये जो पहले वाला था
उसका रेडियस 2r। अब यहां पर फिर बात सही, जैसे अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया। इनिशियल वाला डिस्क हमारा ये, जिसका रेडियस 2r, इसका कोऑर्डिनेट लिख दो 0 0, इसका एरिया बता दो पाई 2r का होल स्क्वायर। इसके साथ ये कंबाइन हो गया, माइनस नहीं वो अब कंबाइन हो गया, तो ये O बन गया है, ये हमारा O है, और ये O डैश, इसका मतलब O डैश। अब O डैश का कोऑर्डिनेट बता दो कितना हो गया, r,0। इसका एरिया बता दो A2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, इसका मतलब क्या होगा, ऐड हो जाए। तो A1x1 प्लस A2x2 डिवाइड बाई क्या बना, A1 प्लस A2। चलो सॉल्व करके देखो क्या आता है। x1 प्लस x2, A1 x1 प्लस A2 ओवरलैप किया ना, तो एरिया के टर्म में आएगा। ऐड करके देखो क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ये इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 है तो ये 0 आ गया, प्लस दूसरा आ गया A2 पाई आर स्क्वायर इंटू कोऑर्डिनेट इसका r, A1 4 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। बताओ क्या इतना आ गया, ये पाई आर क्यूब हो गया। ये कितने आ गए भाई, 5 पाई आर स्क्वायर, क्या बन गया, r/5 बनेगा, और y का कोऑर्डिनेट 0। यही आ रहा होगा आंसर, चेक करो आशीष। तो r/5 आ गया। इरेज करें, देखते हैं क्या रिजल्ट आ गया, r/5, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस, अभी जस्ट यही क्वेश्चन किया है। 2r, उसमें से r को कट करके बाहर निकाल दिया, क्या आंसर आ गया था, -r/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते स्क्वायर प्लेट ऑफ HD, ये फिगर में दे रखा है, एक स्क्वायर प्लेट का HD दे रखा है, और कहता है कि एक सर्कुलर लूप है, जिसका सर्कुलर डिस्क है, जिसका डायमीटर D है, एक दूसरे को टच कर रहा है। तो लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है। क्या हुआ, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, अटैच हो रहा है, इसका मतलब पूरा सिस्टम कंबाइंड हो गया, ऐड हो जाएगा। रिमूव नहीं किया, रिमूव करेगा तो माइनस, क्या फॉर्मूला लग जाएगा, A1x1 प्लस A2x2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लोगे, 0 0। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, देखो D/2। ये कितना डिस्टेंस है, बताओ जल्दी से। इसका रेडियस भी D/2 हो गया,
इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, d,0 होगा। तो यहां से फिगर देख के x1 0, y1 0, a1 बता दो कितना हो गया इसका एरिया, साइड d है तो स्क्वायर का एरिया क्या आ गया, d स्क्वायर हो गया। इस वाले पोर्शन का A2 का एरिया बता दो पाई, और रेडियस कितना है d/2। इसका कोऑर्डिनेट x2 का कितना आ गया d, और y2 0। फॉर्मूला में पुट करो तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। वैल्यू डालो तो a1 हमारा हो गया d स्क्वायर इंटू 0, a2 का वैल्यू बता दो कितना है, पाई d स्क्वायर बाई 4, x2 का वैल्यू d, a1 d स्क्वायर हो गया प्लस a2 का वैल्यू पाई d स्क्वायर बाई 4। सॉल्व करो तो देखो कितना आ रहा है, सॉल्व करो, पाई d³/4 न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में 4 एलसीएम हो गया तो ये हो गया 4d स्क्वायर प्लस पाई d स्क्वायर हो गए, 4 और 4 कैंसिल हो गया। ठीक, अनदर सॉल्व करो, पाई d³ डिवाइडेड बाई, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, d स्क्वायर कॉमन, तो क्या बना 4 प्लस पाई, d स्क्वायर इससे कट गया, क्या आंसर आ गया, पाई d डिवाइड बाई 4 प्लस पाई, ये आंसर आ जाए। हो गया, चलो इरेज कर रहे हैं, इरेज कर दें। आशीष हो गया है, देखो 4d/4 प्लस पाई, यही आंसर है। अब कहता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिंपली एक एग्जांपल ले लें कि दो पार्टिकल सिस्टम है, एक का मास m1 दूसरे का मास m2। ध्यान दे दो और फिगर को भी देखो और समझने की कोशिश करो। एक का मास m1 दूसरे का मास m2, m1 पर जो फोर्स, m1 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है m2 पर F1, जो इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन है। m2 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F2। अब m1 में फोर्स F1 जब एक्ट कर रहा है तो उसका एक्सलेशन A1 प्रोड्यूस हो रहा है, तो A इज इक्वल टू F/m, तो A1 इज इक्वल टू F/m1, A2 इज इक्वल टू माइनस F/m2, चूंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन। तो हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला ये पढ़ा, आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m। पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते तो क्या देता है, वेलोसिटी, तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये क्या बनेगा dr1/dt, और ये dr2/dt। dr1/dt क्या कहलाएगा, वेलोसिटी v1, और ये v2। नहीं समझ में आया तो देखो ध्यान से, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम यदि करते हैं तो ये देता वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो ये लिखा है। ठीक, यदि हम इसको ऐसे लिख दे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, ये m1 है, ये dr1/dt हो गया, इसी तरह से ये m2 है, ये dr2/dt बन गया, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m। ये क्या दे देगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या बना, ये m1v1,
ये क्या बना, m2v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिफ्रेंशिएट करके क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन देगा a2 डिवाइड बाई m1 प्लस a। अब a1 का वैल्यू हमारे पास क्या भाई, f बाई m1। ठीक, तो a1 का वैल्यू हम लोग पुट कर दे, तो f बाई m1। फिर a2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, माइनस f बाई m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्या हुआ, m1 m1 कैंसिल, m2 m2 कैंसिल, न्यूमरेटर में f माइनस f क्या दे दिया, 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। क्या मीनिंग हुआ, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, कांस्टेंट का ही ना डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा। हो गया, नोट कर लिया, चलो इरेज कर रहे हैं। अब देखो इससे रिलेटेड यही हमारा रिजल्ट आया था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और फाइनली क्या आ गया देखो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। ठीक, अब इसी पर क्वेश्चन एक कहता है कि एक ग्रेविटी फ्री हॉल है जिसमें एक ट्रे रखा हुआ है जिसका मास m है, और इसमें एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस है जिसका मास स्मॉल m, और ये क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस का लेंथ l है, मतलब उसके एज का, और ये कहता है रेस्ट में है। अब कहता है कि यदि आइस मेल्ट कर जाता है तो कितना सेंटर ऑफ मास इसका नीचे आएगा। तो ये कहता है ग्रेविटी फ्री हॉल, देयर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, इट मींस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। तो आइस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, वो वही का वही है। इसका मतलब आइस मेल्ट करेगा तब पर भी उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जो इनिशियल सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है वही रह जाएगा। तो देखिए रीजनिंग क्या लिखा है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम वुड नॉट मूव। समझ में आ गया? सॉरी, ये पता नहीं क्या हो गया, एक मिनट देखें, जस्ट ए मिनट। लगता है थोड़ा सा कभी कभी परेशानी आती है, ऐसा पहले नहीं होता था इधर, आज भी हुआ था क्लास में, मॉर्निंग के क्लास में। कोई बात नहीं, रीस्टार्ट हो रहा है। हम लोग भी काम करते करते कभी कभी थक जाते हैं, तो रिफ्रेशमेंट देखता है इस सेंटर ऑफ मास में
किस पेज नंबर पे थे हम लोग? उसी पेज पे आ जाएं। कुछ याद है स्लाइड का नंबर? कोई बात नहीं। हम लोग कहाँ तक क्लास में स्टडी कर चुके थे, किस पेज पर हैं, कुछ याद नहीं। चलिए हम लोग यहां तक आ गए थे, इस स्लाइड तक आ गए। यही था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां तक हो गया था। चल कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट। कहता है क्वेश्चन दे दिया एक। क्वेश्चन में देखिए यहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स दे दिए। एक का मास 1 kg, उसका वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में बना रहा है। दूसरे का मास पॉजिटिव वाई एक्सिस, तीसरे का मास सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंगल दे रखा विद वेलोसिटी। ऐसे ही सारे पार्टिकल सबका हम लोग अब वेलोसिटी के फॉर्म में। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सिस्टम का हमको फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? जल्दी से बता दो। m1 कितने पार्टिकल हैं? तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, जितने पार्टिकल उतने लेंगे। m5 तक जाएंगे। m4 v4 प्लस m5 v5 होल डिवाइडेड बाई टोटल मास। ठीक, m3 m4 एंड फाइनली m5। अब v1 का वैल्यू हमको पहले मासेस दे रखे। देखिए v1 कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है। पहले वाले का मास हम फर्स्ट यहां से स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ लेंगे और ये फिफ्थ लेंगे। फर्स्ट का मास 1 kg और वेलोसिटी को लिखेंगे। तो वेलोसिटी कितना भाई? 1.5। किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। तो कॉस और साइन दोनों निगेटिव, तो ये कॉस 37 डिग्री माइनस 1.5 साइन 37 डिग्री। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, आपको करना पड़ेगा। फिर आ जाओ m2 के लिए। m2 कितना है मास? m2 का मास कितना है? 1.2 है। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है 1.2। तो ये 1.2 इधर ये अलाइन है पॉजिटिव, तो ओनली जे कैप आ जाएगा। तो 0.4 जे कैप। चलो नेक्स्ट आ जाओ m3 1.5। कॉस नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो -1 कॉस 37 डिग्री प्लस 1 साइन 37 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट फोर्थ के लिए कितना मास? 0.5। किस एक्सिस के लॉन्ग? एक्स के लॉन्ग है, तो सिंपल 3i कैप। नेक्स्ट आ जाओ 1। किस क्वाड्रेंट में? ये फोर्थ में। कॉस पॉजिटिव, तो ये 2 कॉस 37 डिग्री -2 साइन 37 डिग्री। ठीक, होल डिवाइडेड बाई मास। हम बस इतना ही मास को डिवाइड कर रहे हैं। कितना जोड़ के देखो? 1 1.2 प्लस 1.5 प्लस 0.5 प्लस 2। जल्दी से जोड़ के बता दो, जल्दी से जोड़ के बताओ कोई। ये हो गए 1 और 1 2। ठीक, 2 और ये 3 3 5.2 कंफर्म। गलती होगा तो तुम जिम्मेदार, हमने। अब यहां पर ये -1.5 कॉस 37 का वैल्यू क्या बताया था? 37 डिग्री के लिए क्या सिखा रखा? जल्दी से बता दो।
जब ये 37 डिग्री फॉर्म करता है तो ये 3, ये 4, ये 5। तो cos 37 का वैल्यू बताओ कितना आ गया? 4/5 माइनस 1.5 साइन 37 बता दो 3/5। ये पहला सॉल्व किया। अब ये कितने हो गए? 1.2 इंटू 0.4, जल्दी से बताओ कितने आ गए? जल्दी बताओ। क्या यार, तुम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम नहीं बना पाते हो। 0.48 आया, जल्दी से बताओ। तो 0.48 जे कैप, इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट वाले को सॉल्व करो। 1.5 माइनस कॉस 37 4/5 साइन 37 3/5। चलो ये कितने आ गए? 1.5 और ये 2 cos 37 4/5 cos माइनस 2 साइन 37 3/5 होल डिवाइडेड बाई, जल्दी से बता दो, 5.2। सॉल्व करो, जल्दी बताओ। आई वाले को, इसमें आई रह गया था, सॉरी, यहाँ आई कैप रह गया था, यहाँ जे कैप, ध्यान नहीं दिया। आई कैप जे कैप छूट गया था, यहां भी आई कैप जे कैप छूट गया, ध्यान देना। आई कैप जे कैप, इस वाले में भी आई कैप जे कैप छूट गया, आई कैप जे कैप। अब आई वाले को एक साथ करो, जल्दी से बताओ ये कितने आ गए? ये 0.3 इंटू 4, तुम लोग का कैलकुलेशन बहुत गंदा है। अरे ये पूरा सॉल्व करके क्या गया? 1.5 इंटू 4/5। अरे सिंपल 1.5 इंटू 4 6 हो गया, 6/5 कितना हो गया? 1.2, तो माइनस 1.2 आई कैप। चलो माइनस, ये कितना आ गए? 0.3 इंटू 3 कितने आ गए? 0.9 जे कैप। चलो प्लस 0.48 जे कैप, इस वाले में आ जाओ। 0.3 इंटू 4 क्या गया? माइनस 1.2 आई कैप। चलो प्लस, ये कितने आ गए? इससे मल्टीप्लाई हो गया, 0.3 इंटू 3 क्या गया? जे कैप होगा। चलो प्लस 1.5 आई कैप, ये कितने आ गए? 8/5, जल्दी से बताओ। है 1.6। चलो ये आ गए 6/5, 1.2 जे कैप। होल डिवाइड बाई कितना है? ऐसे कर देते, 5.2। आई क्या वाले को एक साथ बताओ कितने आ गए?
जे कैप वाला कोई कैंसिल हो रहा है, ये जे कैप इससे कैंसिल हो गया। अब आई कैप कितने बचे जल्दी से बताओ टोटल। ये आई कैप है, ये भी आई कैप है, ये भी आई कैप, ये भी आई कैप। 5.5 पॉजिटिव और निगेटिव। कैलकुलेट करो, तुम लोग को कुछ नहीं आता है। लिखो 1.5 प्लस 1.6, 1.5 प्लस 1.6 माइनस 2.4। क्या टाइप भी नहीं करने आता है? पॉजिटिव 5.5 आई कैप। चलो जे कैप वाला बताओ। 0.48 माइनस 1.2 माइनस 0. जे कैप होल डिवाइड बाई 5.2 और मैग्नीट्यूड के टर्म में निकालेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करके यही आंसर आ रहा है। अब हम लोग आंसर को वेरीफाई कर लें। देख लो, तुम लोग का मिस्टेक है, तुम लोग जान लो। ये आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक कर लोगे। चलो, समय हम लोग बर्बाद नहीं करें, उसको चेक करोगे। वैल्यू लिखा हुआ है, बस उसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कहता दो ब्लॉक का मास है, एक का 10 kg 20 kg और एक्स एक्सिस पर अलाइन है। कहता फर्स्ट मास एक्स एक्सिस पर मूव कर गया 2 सेंटीमीटर, तो एक्स सेंटर ऑफ मास की जगह पर क्या रखेंगे? 2 सेंटीमीटर। कहता वाई बाई व्हाट डिस्टेंस शुड द सेकेंड मास बी मूव टू कीप द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड। तो सेंटर ऑफ मास एक्स का फॉर्मूला क्या है? एक सेंटर ऑफ मास जल्दी से बता दो। m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? 2 सेंटीमीटर। m1 कितना है? 10। इसका पोजीशन कितना है? कितना डिस्टेंस पर है? फर्स्ट मास मूव्ड हो रहा है बाय द डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। सेकेंड मास कितना पोजीशन से मूव करेगा जिससे सेंटर ऑफ मास रिमेन अनचेंज? तो ऑब्वियसली जब अनचेंज होगा तो ये वैल्यू हमारा 0। तो m1 कितना है? 10। x1 कितना? 2। m2 कितना है? 20। x2 का वैल्यू निकालना है, डिवाइड बाई 30। देखो x2 कितना आया, जल्दी से बताओ। अरे 20/20 माइनस 1 आ जाएगा। अरे 20 प्लस 20 x2 इज इक्वल टू 0। तो 20 x2 इज इक्वल टू माइनस 20, x2 इज इक्वल टू -1। चलो आंसर देख लेते हैं। -1 आ गया, -1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता दो ब्लॉक का मास दे रखा है, एक का 10 kg 30 kg और वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग अलाइन है। फर्स्ट कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? 7 सेंटीमीटर। कहता सेकेंड मास कितना मूव कर जाए? सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर। तो y की जगह पर y सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? 1 इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाई टोटल मास कर देंगे। तो y2 का वैल्यू कितना आ गया? -1।
हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म प्लेट। एक प्लेट दे रखा जिसका सेमी सर्कुलर इनर और आउटर बाउंड्रीज है। एक का रेडियस r1, दूसरे का रेडियस r2 है, और हमको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। सबसे पहले हमको डीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो डीएम फाइंड करने का क्या तरीका बताया था? सिंपली आप देखो, ये सेमी सर्कुलर प्लेट है, ऐसे ये है, जिसका इनर रेडियस r1 दे रखा है, आउटर रेडियस r2 दे रखा है। अब इसका प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यहां पर हम एक लेयर कंसिडर कर ले जहां पे इसका डीएम लोकेट है और उसका सेंटर ऑफ मास। तो हम लोगों ने सेमी सर्कल के केस में पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, इसका सेंटर ऑफ मास 0 कोऑर्डिनेट 2r/π। अब इसका हमको डीएम फाइंड करना है। डीएम का मतलब हो गया टोटल मास बाई टोटल एरिया। तो एरिया कितना बन गया भाई? सेमी सर्कल है तो π/2। आउटर रेडियस कितना? r/r2 है, और इनर रेडियस r1। ये टोटल एरिया हो गया। और इस वाले पार्ट का जो डॉटेड लाइन है, इसका एरिया। ठीक, तो इसका एरिया कितना बन जाएगा? इसका सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस, इसका एलिमेंट्री, चूंकि यहां पर क्या है, मास बाई एरिया इनटू एलिमेंट्री एरिया। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना? πr, और इसका थिकनेस dr मान लें। ये πr होगा, नॉट πr², πr। ठीक, तो πr इंटू dr, ये क्या बन गया? इसका dm बन गया। पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन जाएंगे? 2m डिवाइड बाई r2² माइनस r1² इंटू r/dr बन गया। ये बन गया dm। अब हमको चाहिए y सेंटर ऑफ मास। तो y, इसके लिए इस पार्ट का हम लोग सेंटर ऑफ मास जो निकाले हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। इस पार्ट के लिए 2r/π y के अबाउट। तो फॉर्मूला हमारा ये है 1/m y/dm। अब y हमारे लिए क्या बन गया? जल्दी से बता दो। 2r/π, और dm का वैल्यू कितना है? 2m बाई r2² माइनस r1² और इनटू r/dr। अब इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक होगा? इनर रेडियाई टू आउटर रेडियाई। m और m कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? 4r/π। 4r/π, और फिर नीचे आ गया r2² माइनस r1²। ठीक, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, और इंटीग्रेट करके क्या करेंगे? वैल्यूज का सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फाइनल रिजल्ट हमारा है y सेंटर ऑफ मास का ये आ जाए। अच्छा, एक मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो अभी ध्यान दिया। ये हम लोग जहां डीएम लोकेट है, इसका रेडियस स्मॉल r ले रहे हैं, इसलिए यहां पे जो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वो 2r/π ऐसे होगा। तो यहां पर डीएम का जो वैल्यू डाला वो तो ठीक है, और ये वाले पार्ट में चेंज हो जाएगा। ये पार्ट क्या देगा?
2r/π। और यहां पे इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको रिमूव कर रहे हैं। इधर वाला पार्ट नोट कर लिया, एक बार इंटीग्रेट करके रिजल्ट भी देख लेते क्या दिक्कत है। अब यहां पर ये जो कांस्टेंट पैरामीटर उसको बाहर निकालो। क्या क्या पैरामीटर कांस्टेंट है जल्दी से बता दो। 4, जल्दी से बताओ। 2 × 2 4 हो गए, ठीक। m कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया जल्दी से बताओ। अरे तुम लोग पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और वेरिएबल कितने आ गए r स्क्वायर dr। लिमिट क्या है लोअर r1, अपर लिमिट क्या है r2। तो क्या बन गया ये 4/π r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया r³/3। लोअर लिमिट हमारे पास क्या है r1 से r2। अब 3 को बाहर निकाल दो, 4/3π r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर होगा। और ये क्या बन गया अपर लिमिट r2³ माइनस r1³। क्लियर, यस नो, ठीक। और उसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट देख लो, जल्दी से बता दो। 4/3π, ये क्या लिख दोगे r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। इसको एक्सपैंड करो, a³ माइनस b³, a माइनस b r2 माइनस r1 इंटू a स्क्वायर प्लस ab इंटू b स्क्वायर होगा। अब यहां पर ये 4/3π a प्लस b इंटू a माइनस b r2 प्लस r1 इंटू r2 माइनस r1 इंटू क्या बना r2 माइनस r1 मल्टीप्लाइड बाई r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर प्लस r1 r2। ये माइनस वाला पार्ट कैंसिल हो गया, प्लस वाला पार्ट बचा। देखो क्या आ गया आंसर, ये प्लस के फॉर्म में होगा r1 r2। तो फाइनली क्या बच गया यहां प्लस होगा आंसर में, वेरीफाई कर लोगे तो r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 बचेगा। क्लियर, आ गया समझ में। तो सेंटर ऑफ मास के बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने डील किया आज, और ये टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, ठीक। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग, रौनक जी आप हैं, बिल्कुल हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। सेंटर ऑफ मास का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।